मैं सुमन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो बिहार बीपीएससी का जो आपका टीचिंग का जो आपका वैकेंसी आया हुआ है, लगातार में 6 से लेके आपके 12 तक की जो जीएस है ये, और आपका 1 to 5 वाला जो वैकेंसी आया उसका। तो जीएस तो सब में एक ही जैसा आने वाला है, मतलब क्वेश्चन आपके अलग अलग होंगे लेकिन जीएस तो वही होने वाले हैं। तो उस हिसाब से जितने भी प्रीवियस ईयर के आपके जो है आपके वहाँ पे करवाए गए हैं क्वेश्चन पेपर, जितने भी उन सभी प्रीवियस ईयर को देखते हुए सारे एनालिसिस करने के बाद वहाँ से टॉपिक ले, एक टॉपिक के साथ ही, मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसके टॉपिक पूरा खत्म करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे आपसे पूछ ले कि ए होल अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड और कितने अभिलेख हैं, तो ये सारी चीजें भी तो पढ़नी पड़ेंगी ना। जरूरी नहीं कि बार बार ए होल अभिलेख से आए, अगला कोई अभिलेख आ सकता है। तो इस हिसाब से ही हिस्ट्री के सभी जीएस से आपका संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उनसे सारे के सारे पॉइंट्स खत्म करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, आपके सामने जो है उसे पेश करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। बात करें अगर, तो जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं देखी पिछली वाली, तो जाके देख लीजिए, सारे क्लास आपको लगातार आपको मिल जाएंगे। और बात करें आज की क्लास की, तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी शेयर करके उन्हें भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं हम आज, और टॉपिक है हमारा शासक और उनके समय में अभिलेख कौन कौन से थे, या फिर उनके अभिलेख, ठीक है ना। तो शासक में अगर हम देखें, इधर आपका शासक का नाम है और इधर आपका क्या है, अभिलेखों के नाम है, ठीक है ना। अगर हम बात करें पहले जो है आपका शासक का, तो खारवेल शासक आपने नाम सुना होगा। और खारवेल किससे संबंधित है, हाथी गुम्फा। आपका क्वेश्चन आता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो आप क्या कह देंगे, खारवेल शासक से, ठीक है ना, खारवेल शासक से। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपका पूछ देगा रुद्रदामन का अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख कौन से शासक का है, तो ये हो जाए आपका कौन सा हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये होगा आपका रुद्रदामन से, ठीक है ना। नासिक अभिलेख, और नासिक अभिलेख किसका है, तो ये गौतमी बलश्री का है, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख है। अगर नेक्स्ट की बात करें, समुद्रगुप्त के बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, भारत का नेपोलियन भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। यह एकमात्र ऐसे शासक है जो बीड़ा होता है ना, उस पे इनका जो है बीड़ा बजाते हुए इनका एक सिक्का मिला हुआ है, ठीक है ना, एक साक्ष्य मिला है सिक्के पे बीड़ा बजाते हुए। तो समुद्रगुप्त जो है एक बहुत ही अच्छे कवि भी थे, लेखक भी थे, ठीक है ना, शासक भी थे। और इनका जो स्तंभ है जो है प्रयागराज स्तंभ अभिलेख, क्या है, प्रयागराज बोल रही हूँ, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है, तो ये है आपका समुद्रगुप्त का, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आपके पुलकेशिन द्वितीय, ये भी इंपॉर्टेंट मैं बताऊं तो ये सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे रट जाने चाहिए आपके। तो आपका अगर बात करें हाथी गुम्फा, तो आपका खारवेल हो जाएंगे। अगर जूनागढ़ अभिलेख की बात करूं, ये हो जाएगा आपका रुद्रदामन। और नासिक अभिलेख की बात करूं, नासिक आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो नासिक की बात करूं तो गौतमी बलश्री का है। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख की बात करूं तो ये किसका है, समुद्रगुप्त का। बात करें अगर पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है क्या, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बात करो यशोवर्मन शासक, और इनके समय में मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किसके समय का है, यशोवर्मन शासक के समय का है। भोज जो कि प्रतिहार से संबंधित थे, और भोज का जो अभिलेख है ये अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख, ठीक है ना। अगर अगला बात करें स्कंदगुप्त, और जो है स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है ये है भीतरी अभिलेख। और जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है, ये स्तंभ लेख से
संबंधित है, सॉरी ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। लास्ट बचता है आपका देवपाड़ा अभिलेख, और ये है आपका किससे संबंधित, विजयसेन से। तो ये सारे वो अभिलेख जो आपके पेपर में कहीं न कहीं पूछे गए हैं, सारे के सारे बिहार के प्रीवियस ईयर के हैं। तो आप जितने भी अगर आप क्लास जाके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि सारे आपके इम्पोर्टेंट क्लास हैं। और 10 मिनट 20 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर ही मैंने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट की बात हो रही है। 7 तारीख से आपका एग्जाम है, तो इस हिसाब से आपको थ्योरी पूरी नहीं पढ़ने से मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कैसे ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा एक बार मेरे कहने से, ठीक है ना। और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।